हेलो बच्चों, है ना। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको कहते हैं, है ना। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे, है ना। क्योंकि पिछले क्लास में हमने मोशन का एक टॉपिक स्टार्ट बताया था, वो डिस्टेंस किसको कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, ठीक है ना। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो ये एवरेज जो वेलोसिटी है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। एवरेज वेलोसिटी भी तुमको पढ़ना है, लेकिन हमको वी हैव टू डिस्कस अबाउट, है ना, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना। तो लेट्स सी, है ना, हाउ विल डी, है ना। देखो बाबू, यहाँ पे देखो बाबू, क्या करना है। पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं, हुआ एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले बाबू एवरेज स्पीड किसको कहते हैं। तो एवरेज स्पीड सिंपली बोलते हैं, वो क्या चीज, द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। मान लेते हैं, देखो इसको जनरल टर्म में आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। जिसे मान लेते हैं 100 मीटर की दूरी 5 सेकंड में गए, है ना। फिर अगला 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में गए, अगला 300 मीटर की दूरी 2 सेकंड में गए। तो अगर एवरेज स्पीड निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, टोटल, यहाँ पे एवरेज स्पीड को हाउ विल यू डिफाइन, है ना। एवरेज स्पीड किसको बोलते हैं, हमका द टोटल डिस्टेंस, या इसको लिख सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, it is the ratio of total distance upon total time, है ना। हम क्या बोलते हैं, वो इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसी को बोलते हैं क्या चीज, वो एवरेज स्पीड। यहाँ पे लिख सकते हैं वो इसी को वी एवीजी, है ना, है ना। यहाँ पे अगर ऊपर में हम, है ना, एरो लगा देते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है, वेलोसिटी, मतलब विच मींस इट हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट यहाँ पे हम ले रहे हैं वो क्या, स्पीड। तो स्पीड के क्या होता है, वो सिर्फ ओनली हैविंग द मैग्नीट्यूड, नॉट द डायरेक्शन। यहाँ लिखेंगे वो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम हुआ, ठीक है ना। ये हम डिफाइन कर दिए, हुआ इसी को हम बोलते हैं क्या चीज, एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, हुआ, ठीक है ना। मेन तो वहीं से क्वेश्चन वहीं से राइज करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहां से, वहीं से राइज करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बाबू, इसको हटा दें। यहाँ पे स्पीड का अगर यूनिट, एवरेज स्पीड का यूनिट बोले तो है, यूनिट क्या बोलोगे, वो मीटर पर सेकेंड, हटा देना, ठीक है ना। अब देखो बाबू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना क्या है आगे। मान लेते हैं बाबू, यहाँ स्पेशल केस में ले लेते हैं। स्पेशल केस क्या है छोटू बच्चा, यहाँ ध्यान दोगे, ठीक है ना। मान लेते हैं बाबू, तुम यहां से, है ना, यहां जा रहे हो, क्या से हुआ, घर से स्कूल जा रहे हो। यहाँ पे हुआ घर से, यहाँ पे हुआ होम है, क्या है बाबू, यहाँ होम है, हुआ घर से, यहाँ होम से कहां जा रहे हो, हुआ स्कूल जा रहे हो, है ना। होम से कहां जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो। तो हुआ यहाँ स्कूल लिख देते हैं, स्कूल। अब यहाँ पे बाबू, यहाँ घर से कहां जा रहे हैं, स्कूल। यहाँ पे बाबू मान लेते हैं, इसको ए बिंदु मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बुआ इसको ए बिंदु मान लेते हैं, या इसको मान लो होम मान ही लियो। बीच में इंटरमीडिएट पोजीशन है, बुआ मान लेते हैं, तुम कहीं कहीं नाश्ता वगैरह करने लगे, तो बुआ मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ है, बुआ रेस्टोरेंट, या रेस्टो लिख दे देते हैं, रेस्टो। तो बुआ ये मान लेते हैं, ये S1 दूरी, बुआ घर से रेस्टो के बीच, है ना, दूरी S1 गए, है ना। और यहां से रेस्टो से स्कूल हुआ गए S2, और यहाँ पे S1 जो दूरी तय की है, कितना वेलोसिटी हुआ, V1 वेलोसिटी से, और S2 जो दूरी तय की है, हुआ कितना से, V2 वेलोसिटी से, ठीक है। तो यदि हम S1 दूरी V1 वेलोसिटी से गए, S2 दूरी V2 वेलोसिटी से गए, तो बहुआ यहाँ पे हम करेंगे क्या, हाउ विल यू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड, है ना। तो लेट्स सी, तो यहाँ पे करेंगे क्या छोटू, यहाँ पे लिखेंगे एवरेज स्पीड बराबर V AVG, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। यहां लिखोगे पूरा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये बताओ यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है हुआ S1 प्लस S2। यहाँ पे लिखेंगे हुआ S1 अब प्लस S2 डिवाइडेड बाय। अब टोटल टाइम कैसे निकालोगे? हाउ विल यू कैलकुलेट द टोटल टाइम? तो मान लेते हैं हुआ घर से रेस्टोरेंट के जाने में टाइम लगता है T1। तो T1 किसको बोलते हैं? तुम लोग जानते हो हुआ स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है हुआ डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको किससे मतलब है? टोटल टाइम से। तो यहां से अगर हम मान लेते हैं S1 मतलब घर से रेस्टोरेंट जाने में हमको टाइम लग रहा है T1। तो T1 कैसे निकालोगे? है ना, यहाँ दूरी हुआ है S1 और यहाँ वेलोसिटी क्या है V1। तो अगर हम T1 निकालेंगे तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे लिखते हैं हुआ S1 बटा V1 प्लस S2 बटा V2। अगर गलती बोल रहे हैं तो बोलना, ठीक है। ये काम होगा, यहाँ पे आ गया हुआ T1 का मान, यहाँ पे आ गया T2 के मान, ठीक है। अब यहाँ पे छोटू एक चीज ध्यान देना बाबू, यदि इफ S1 बराबर हो S2 मतलब अगर घर से रेस्टोरेंट के बीच की दूरी S1 और रेस्टोरेंट से घर के स्कूल के बीच की दूरी S2 और दोनों दूरी अगर समान हो जाए, S1 और S2 बराबर हो जाए, तो देखना यहां से बाबू, यहां इसके बाद यहां क्या करेंगे, अगर दोनों दूरी बराबर हो जाए हुआ तो S1 बराबर S2 हो जाएगा। तो यहां क्या करोगे? 2S1 बटा, यहां पे बराबर लिखना 2S1 बटा क्या लिखोगे बुआ? S1 बटा V1, S1 बटा V1 प्लस S1 बटा V2। क्या गलती बोल रहे हैं? यहां 2S1, अब यहां पे एलसीएम लो, अब यहां पे एलसीएम लोगे बुआ, तो यहां एलसीएम लो 2S1 बटा नीचे लो क्या चाहिए बुआ? V1 और V2। एलसीएम नीचे क्या लोगे? V1 और V2। यहां पे ध्यान दोगे V1 और V2 एलसीएम लोगे, तो जब यहां से एलसीएम, तो देखो V1 से भागा दोगे तो क्या बचेगा? V2 और ऊपर में क्या है हुआ? S1। तो S1 V1 प्लस S2 V2, या तुम इसको S2 लिख सकते हो या तो S1 लिख दो, क्योंकि हम दोनों को क्या कर दिए बुआ? बराबर कर दिए। अब देखो बच्चा, इधर उलटा दे, ध्यान से देखो, छापो यहां पे। अगर इसमें कहीं दिक्कत लगे तो बोलना, ठीक है ना। ये हटा दे, देखो। अब बच्चा यहां पे क्या करते हैं, यहां पे आगे बढ़ते हैं क्या, यहां देखो बाबू, भी एवरेज जो निकालना है 2S1 बटा, यहां पे क्या करेंगे बुआ? S1 कॉमन लेंगे छोटू, तो S1 कॉमन लेंगे बुआ, तो V1 प्लस V2 बटा, है ना, V1 V2। तो S1 से S1 कटेगा और ये V1 V2 ऊपर जाएगा, तो यहां पे क्या लिखोगे? 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2। लिखोगे या नहीं लिखोगे? इसी को हम बोलेंगे बुआ VAVG। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब दोनों के बीच की दूरियां समान रहे, मतलब इनिशियल बिंदु और फाइनल बिंदु के बीच की दूरी, अगर मान लेते हैं बीच में इंटरमीडिएट पोजीशन कोई आ गया, तो अगर मान लेते हैं, है ना, S1 और S2 दोनों दूरी अगर समान आ जाए तो हम लगाएंगे 2V1 V2 बटा V1 प्लस V2। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है, छाप लो, ठीक है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब इस पे क्या करना है? न्यूमेरिकल देखो, इस पे क्या करना है? न्यूमेरिकल देखो, ठीक है ना। अब देखो बच्चा, मान लेते हैं यहां पे डायरेक्टली, अगर हम यहां पे एक क्वेश्चन देते हैं बुआ, मान लेते हैं ए बॉय, है ना, ए बॉय क्या चीज हुआ? मूविंग फ्रॉम होम टू स्कूल कितना हुआ? विथ ए कितना से हुआ? यहाँ पे क्या बोल लिखे हुआ? ए बॉडी, है ना, ए बॉडी भी लिख सकते हो या तो बॉय भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ए बॉडी मूविंग फ्रॉम होम टू या स्कूल लिख दो, या बॉय ही लिख दो बाबू, कहा लिखी बॉडी लिखोगे, ठीक है ना, बॉय लिख दो।
ए बॉय मूविंग फ्रॉम होम टू अ स्कूल, है ना, विथ a speed of 20 kilometer per hour and return 40 kilometer per hour, then find the average स्पीड, है ना। 1 मिनट का टाइम देते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन करके कह रहा है बाबू, एक बॉय है ना, मूविंग फ्रॉम होम टू अ स्कूल विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न इतना किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। तो बाबू यहाँ पे क्या कर रहा है, तुमको पता है कि स्कूल से घर के बीच की दूरी वो चेंज होने वाला नहीं है बुआ। तो यहाँ पे लेकिन तुम लोग का दोनों का वेलोसिटी, एक जाता है कितना से, घर से स्कूल कितना से जाता है 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। स्कूल से घर कितना आता है 40 किलोमीटर। यहाँ पे अगर हम भी एवरेज निकालें तो भी एवरेज कैसे निकालोगे बच्चा, बताओ। यहाँ पे भी एवरेज का फॉर्मूला क्या जानते हो, बताओ। अभी जस्ट बताया 2v1v2 बटा v1 प्लस v2। अरे 2v1v2 बटा v1 प्लस v2 बताया है हमने। तो वो डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 2 इंटू v1 का मान कितना हुआ 20, v2 का मान कितना हुआ 40 बटा v1 प्लस v2 20 प्लस 40 हुआ। तो यहाँ लिखो, देखो यहाँ पे 2 इंटू 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60, कितना हुआ 60, बीतिया 60। और यहाँ पे बाबू देखो 40 दूना 80, तो 80 बटा 3 किलोमीटर पर आवर। यही जो है तुम्हारा क्या होगा, उस बॉय का एवरेज स्पीड होगा। कहां से, घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने में, ठीक है। छाप लीजिए। देखो बाबू इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, देखना अटेम्प्ट लेकर के बनेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला है हुआ, अगला इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगला है छोटू इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं किसको, पहले ये बताओ। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहता है यदि कोई वस्तु या यदि कोई पार्टिकल, है ना, मूव करता हो, है ना, मूव करता हो, कैसे हुआ इंस्टेंटेंटली, है ना इंस्टेंटेंटली हुआ, क्या करता हो अपनी पोजीशन को चेंज करता हो, तो उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। आपको अगर सर प्रैक्टिकली समझाइए, तो वो मान लेते हैं कि जैसे तुम पापा के साथ बाइक पे बैठे हो, पापा क्या किए हैं, क्लच लिए हुए हैं, है ना, और वो यहां से ब्रेक भी दबाए हुए हैं। तो कभी कभी अचानक होता है, देखते हो क्लच, है ना, झटका में छूटता है, तो गाड़ी क्या होता है, देखते हो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आगे बढ़ता है झटका देते हुए, तो उसी को हम बोलते हैं बुआ क्या चीज, इंस्टेंटेनियस। क्या चीज बुआ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहां पे लिखोगे कैसे बाबू, इंस्टेंटेनियस स्पीड, है ना, द रेट ऑफ change in position, the rate of change in position, the rate of change in position, the rate of change in position for a instant of time, क्या लिखे हुआ, द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। तो तुमको पता है कि पोजीशन अगर चेंज करेगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वही हम कहलाएगा मोशन भी कहलाता है। तो हमने लिखा द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन फॉर ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड क्या चीज हुआ, इंस्टेंटेनियस
स्पीड। क्या बोलेंगे बुआ? उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो हम क्या बोलेंगे बुआ? स्पीड जो गेन करेंगे उसी को हम, इसको बाबू आप डिफाइन कैसे करोगे? तो यहाँ पे बुआ लिखते हैं v इंस्टेंटेनियस। क्या छोटू? यहाँ पे लिखते हैं v इंस्टेंटेनियस बराबर क्या लिखोगे? लिमिट t टेंड्स टू 0, यहां लिखेंगे बुआ डेल्टा, यहां dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो dx क्या बताता है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। या dt क्या बताता है? चेंज इन टाइम, या चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम बोलेंगे क्या? अब देखो यहां लिमिट लगा है, लिमिट t टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू 0 मतलब कहने का मतलब जो समय जो है बढ़ रहा है किधर? 0 की तरफ, क्योंकि हम बोल रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो है ना स्पीड जो हम लोग गेन करते हैं उसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब वो इसका प्रॉब्लम बनाओगे ना तो ज्यादा क्लियर नजर आएगा, है ना? इसको हटा दें छोटो, ठीक है बाबू। अब देखो यहां पे मान लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन इसमें कैसे रहेगा, कहता है बुआ देखो क्वेश्चन क्या कहता है? A particle whose position is x equal to t square plus 2t plus 1, है ना, मीटर, वेयर क्या हुआ? x जो है फंक्शन है बुआ किसका? t का, या t इज द फंक्शन ऑफ x, वेयर t इज द फंक्शन ऑफ x, then find instantaneous speed at कितना हुआ? t इक्वल टू 2 सेकेंड। पहले क्या करो, केयरफुली, है ना, क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है? ए पार्टिकल हुज पोजीशन इज x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 मीटर, वेयर t इज द फंक्शन ऑफ x, देन फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है ना? अब इसको सॉल्यूशन कैसे करोगे, है ना? तो देखो बाबू यहां पर केयरफुली ध्यान देना बाबू, सॉल्यूशन क्या है? x बराबर यदि दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 मीटर, x बराबर है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 मीटर, ठीक है ना? अब इसको हमको निकालना है, क्या हुआ? स्पीड निकालना। तो हम इसको लिख सकते हैं v इंस्टेंटेनियस बराबर dx अपॉन dt, v इंस्टेंटेनियस बराबर लिख सकते हैं dx अपॉन dt, और x का मान कितना हुआ? टी स्क्वायर। तो यहां v देखोगे, यहां केयरफुली, v इंस्टेंटेनियस बराबर dx का मान कितना है छोटू? टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई dt। कोई दिक्कत? अब यहां पे क्या करोगे, है ना? अब देखो बच्चा, यहां पे ये वाला लाइन देखो, यहां पे नीचे कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ठीक है ना? इसको यहां पे dt है ना, d टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 बटा dt, यहां पे हम लिख देते हैं बाबू, नीचे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना? अब वो देखो यहां पे क्या करो, अलग अलग करो, d किसके साथ जाएगा? टी स्क्वायर के साथ जाएगा, d किसके जाएगा? 2t के साथ जाएगा, d किसके जाएगा? 1 जाएगा। तो यहां पे बुआ क्या करोगे? बराबर d टी स्क्वायर अपॉन dt, यहां केयरफुली ध्यान देना, ठीक है ना? यहीं पे मिस्टेक करोगे, प्लस d 2t अपॉन dt प्लस d1 अपॉन dt। अब देखो तुम लोग को पता है d टी स्क्वायर, तब वो हम बता चुके हैं, तब ये स्टार मार्क कर लेना, वीवीआई है। y बराबर यदि x पे पावर n रहता है तो dy अपॉन dx करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? n गुना में और x पे पावर n माइनस 1 हुआ, n गुना में x पर। अब देखो यहाँ n के जगह पे कितना है? 2, और x के जगह पे क्या है? t।
तब हुआ जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कैसे आएगा छोटू, 2t, 2 गुना में आया और t से एक कम गया, प्लस अब देखो जो कांस्टेंट रहता है उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर करते हैं तो क्या लिखोगे 2 है ना, और बचेगा क्या ऊपर में dt अपॉन dt, तो dt अपॉन dt होता है 1, अब प्लस कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये भी ध्यान देना, यदि y बराबर c रहे तो उसको dy अपॉन dx लिखोगे, इसका क्या लिखोगे 0 लिखोगे। अब देखो 2t प्लस 2 आ गया है ना, अब यहाँ पे लिखना हुआ इंस्टेंटेनियस क्या चीज हुआ स्पीड, तो v इंस्टेंटेनियस बराबर dx अपॉन dt एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या लिखोगे t का मान क्या रखोगे यहाँ पे, तो वो यहाँ लिखोगे 2 इंटू 2 प्लस 2 बराबर हुआ कितना 6 मीटर पर सेकेंड। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर, ठीक है। तो जब केयरफुली ध्यान दोगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हाँ ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है यहाँ बाबू देखो आज हमने कहां तक बताया, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज है ना स्पीड दोनों बता दिया है, ठीक है ना। हम बोलेंगे आज का टॉपिक बाबू हम यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है ना। और तुम लोग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको जहां अगर नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, ठीक है ना, कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। हाँ आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं बाबू, ठीक है ना। और कल जो हम टॉपिक बताएंगे वो क्या चीज है ना, ग्राफ बताएंगे, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताएंगे, ठीक है ना। तो बाबू हाँ अब जाते जाते हम ये बोलेंगे कि यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है वो है ना, क्या कीजिएगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि उससे हमको क्या है ना मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना बाबू। थैंक यू।